जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ रही है, इससे तो अगर ये मंजूर हो जाती है तो फिर तो ये हो गया कि आपके जो लोग आज़ाद हैं वो आज़ाद ही रहेंगे और फिर उन्हें नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। तो फिर ये बताइए कि आप क्या करेंगे? ये तो इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है। देखें, एक तो ये बदनीयती पर, मतलब ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत का आप देख लें कि बदनीयती पे एक कानून बनाते हैं तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो पहले आया हुआ है, ठीक, उन्होंने तो इम्प्लीमेंट करना है अपना डिसीजन। दूसरी बात ये है कि ये कानून तो आज बना रहे हैं ना, ये तो अगर जिस वक्त इलेक्शन जब कोई जुर्म होता है और अगर वो उस वक्त कानून में जुर्म नहीं होता तो बाद में आप कह सकते हैं कि उस वक्त तो ये जुर्म नहीं था। हाँ, बाद में पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बाद में पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ना, तो सिंपल है, वो तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ये देख लें कि डेस्परेट अटेम्प्ट्स आप देख लें कि ये किस हद तक जाना चाहते हैं। सिर्फ ये है कि कहीं तहरीक इंसाफ ना आ जाए, कहीं इमरान खान साहब बाहर ना आ जाए, कभी पाबंदी की बातें करते हैं, कभी क्या बातें करते हैं। मुकाबला करें, आए आवाम में जाएं, आपको लोग अगर वोट देना चाहते हैं आपको दें। पाबंदी की बात खत्म हो गई है या अब भी वो ऑन कार्ड्स है? मेरे ख्याल में तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हम किसी वक्त भी लगा सकते हैं। जो अगेन मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी गलती, मतलब एक मुल्क के साथ आप खेल रहे हैं, आप फेडरेशंस हैं, सूबे हैं, जिस सूबे में 115 में से 91 सीटें सूबाई असेंबली की एक पार्टी के पास हैं, 45 में से तकरीबन 40 सीटें हमारे पास हैं, सेनेट में हमारे पास हैं, और उस पार्टी पे आप पाबंदी लगाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? एक सूबे को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? या अगर करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, इसके बावजूद कि अगर ये सीटें हमें मिलती हैं, इंशाल्लाह 115 हमारी तादाद हो जाएगी नेशनल असेंबली में, जो कि बिगेस्ट पार्टी हो जाएगी। तो अगर बिगेस्ट पार्टी के साथ आप, पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप ये करते हैं तो आप क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्या इकोनॉमी और क्या रेवेन्यू और क्या मुल्क को चलाएंगे? और आखिरी बात इसमें यह है कि चलता भी नहीं है इस तरह। देखें, माजी में भी आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदी लगी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकला? जमात इस्लामी पे भी लगी, क्या हुआ? अवामी नेशनल पार्टी पे भी लगी, उस वक्त नैब थी, क्या हुआ? पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग पे भी लगी। पॉलिटिकल पार्टी को आप कवानीन से नहीं खत्म कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी को लोग खत्म करते हैं। जरा आइए उस तरफ के मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा। आज खान साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब तो किसी सूरत भी नहीं। ये बताइए कि नुमाइंदे भी आपकी मर्जी से ही मुकर्रर हों, ये इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। देखिए, इसमें मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। देखिए, जो नॉर्मल ज़िंदगी में भी जो मुज़ाकरात होते हैं, किसी दो फरीकों का आपस में किसी बात पे इख्तिलाफ होता है तो दूसरा अगर कुछ पे मुज़ाकरात या कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहता है, वो हमेशा से वो बंदा होता है जिस पे दोनों पार्टियों को ट्रस्ट होता है जी। तो अगर फ़र्ज़ करें हम ये समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर थे और उनके दौरान जो हमारे लोगों के साथ हुआ, जो मतलब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पंजाब में जो हुआ, मतलब लोगों के घरों में तोड़ना, बीवी बच्चे, कारोबार बंद, तो मेरे ख्याल में अगर कोई सिंसियर एफर्ट होती है तो वो कोई भी हो सकता है, हमें इस पे एतराज नहीं। लेकिन आप लोगों की तरफ से मुज़ाकरात बराह रास्त खान साहब करेंगे या उसके लिए भी खान साहब ने किसी को नॉमिनेट किया है? देखिए, ये तो भी डिटेल्स है ना, ये तो भी डिटेल्स है। आज ही बात हुई है, अभी देखते हैं कि दूसरी तरफ से क्या रिस्पांस आता है। आया वो इस चीज़ को एक पाकिस्तान के लिए समझते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा स्टेप होगा, या जो बाकी लोग इस वक्त कह रहे हैं कि जी पीछे हट गए हैं तो पता नहीं ये हो गया है। तो इसको सीरियसनेस तभी पता चलेगी जब इसका रिस्पांस आएगा। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है आतिफ खान साहब? क्या ये बात दुरुस्त है? जब आप कह रहे हैं पब्लिकली ऑफर कर रहे हैं, तो पब्लिकली जब ऑफर करते हैं मुज़ाकरात को, तो आप जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कर सकती हैं, मुल्क कर सकते हैं। आप फौज को पब्लिकली मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे हैं। पहले ये बात दबे दबे लफ्ज़ों में होती थी, अब टीवी स्टेशंस पे हो रही है, हर जगह हो रही है। क्यों? ये तो अंडरहैंड भी चीज़ें चल सकती हैं। देखें, जो इस वक्त प्रैक्टिकली हो रहा है, पहले दबे दबे अल्फाज में होता था, अभी जितनी चीज़ें खुल के हो रही हैं तो उसी हिसाब से देखें, मतलब इसमें हम किस से झूठ बोलें या किस से छुपाएं, मतलब किस को ये नहीं पता कि ये गवर्नमेंट जो है किस तरह आई है, या वो डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता।
لیکن جس چیز کا آپ کو روٹ کاز کی طرف جانا پڑتا ہے کہ آپ پہلے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں, وہاں سے اس کو ٹھیک کریں گے نا. آپ اوپر سے کرتے رہیں تو اس کا تو علاج نہیں ہے. مطلب ظاہری بات ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, اپنی قوم سے سچ بولنا چاہیے, چاہے وہ جو بھی ہو. رزلٹ اس کا اگر ملک کے لیے سوچ رہے ہیں خان صاحب کہ جی ہم ملک آگے چلے, اور یہ اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں, دیکھیں اس وقت ملک میں اتنے مسئلے ہیں, ہم بھی کوئی خوش نہیں ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, چاہے پارٹی جو بھی ہو پاکستانی ہے. ہم اس چیز سے خوش نہیں ہیں کہ اکانومی کے یہ حالات ہیں, لا اینڈ آرڈر کے حالات آپ دیکھ لیں, یہ باقی حالات آپ دیکھ لیں, تو کیا ملک مطلب اس طریقے سے چل سکتا ہے؟ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی وے آؤٹ ہو, اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ عوام کی سپورٹ سے جو بھی نمائندے آئیں. آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا اور آپ کی کور کمیٹی میں بھی ظاہر ہے مختلف الخیال لوگ ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں, بلکہ شاید یہ آپ کی کور کمیٹی جتنی بھی کور میں ہو اس کے باوجود باتیں باہر آ جاتی ہیں which is good. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی ان مذاکرات سے منیمم آبجیکٹو کیا حاصل کرنا چاہتی ہے کہ اچھا یہ تو کم سے کم چیز ہے؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے کور کمیٹی کی بات کی, یہ ہماری بدقسمتی سے ہماری پی ٹی آئی میں ہر ایک اس میں ہوتا ہے نا, ادارے میں ہوتا ہے ایک سیکریسی برانچ ہوتی ہے, ہماری سیکریسی برانچ نہیں ہے, جو بھی ہے بس. لیکن بہرحال ویسے اچھا ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں یہی ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ ہر ایک بات کا کرنے کا ایک اپنا فورم ہوتا ہے, اس پہ بندہ کرے تو بہتر ہوتا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے کہا, ہم دیکھیں صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اسپیسیفک اپنے لیے این آر او یا ڈیل, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام نے لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے وہ ملے, عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے, اور ان کا جو حق ہے. دیکھیں جمہوریت کیا ہے, جمہوریت یہ ہے کہ مجھے حق دیا ہے آئین نے کہ میں اپنے نمائندے خود چوز کر سکوں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے,